हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बिल्कुल सही चल रही होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो ये हमने द न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के नाम से जो सीरीज स्टार्ट करी है, आप सभी जानते हैं बच्चे, आज इसका हमारे पास डे 4 है। ठीक है। और जो कुछ भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं या जो कुछ भी तैयारी हम लोग करते हैं, जो भी ये वर्ड्स हैं, इसकी पीडीएफ आपको रेगुलर बेसिस पर डिफेंस जोन टेलीग्राम चैनल पर भेजी जा रही है। इसके बारे में भी आप सभी जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो रहने वाला है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को, एक एक मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे आप सभी, और क्लास के एंड में जरूर बताइएगा कि कैसा रहा आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन। स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग आज के पहले वर्ड से, जो कि न्यूज़पेपर में था और बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे, एक वर्ड होता है हमारे पास स्कैटर। ठीक है जी, एक वर्ड होता है हमारे पास स्कैटर, और स्कैटर को अगर हम हिंदी में समझना चाहें तो बच्चे, स्कैटर होता है हमारे पास बिखेरना, स्कैटर होता है हमारे पास फैलाना या फिर फैलना, स्कैटर वर्ड। ठीक है जी। कैसे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए सभी कि स्कैटर यूज्ड अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, अगर लोगों का एक झुंड या फिर जानवरों का एक झुंड, टू मूव अवे क्विकली इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जो एक जगह पर इकट्ठे थे लेकिन कोई घटना होने के कारण सारे अलग अलग दिशाओं में भाग गए। बच्चे, स्कूल से छुट्टी होना भी स्कैटरिंग आप कह सकते हैं, जिसको आप डिस्पर्सल के नाम से भी जानते हैं। जब तक स्कूल लगता है तब तक सारे बच्चे एक जगह पर क्लास में होते हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टी की बेल बजती है, सारे बच्चे जो है वो स्कूल से निकलकर अलग अलग दिशाओं में, यानी कि अपने घर की ओर चले जाते हैं। उसको भी हम स्कैटरिंग कह सकते हैं, उसको भी हम डिस्पर्सल कह सकते हैं। ये वर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम इसकी कुंडली निकाल लेते हैं, तो और क्या क्या कौन कौन से इसके इंपोर्टेंट वर्ड और हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बच्चे, बात करें स्कैटर की, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जब लोगों या जानवरों का कोई समूह अपनी एक जगह को छोड़कर किसी घटना घटने के कारण अलग अलग दिशाओं में भाग उठते हैं, तो उसको हम स्कैटर कहते हैं। बच्चे, स्कैटर को हम और कौन कौन से इंपोर्टेंट नाम दे सकते हैं। स्कैटर को बच्चे आप कह सकते हो डिस्पर्स, आपका स्कूल में छुट्टी हो जाना डिस्पर्सल होता है। ब्रेकअप में भी दो लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं बच्चे, डिस्बैंड हो जाना, सेपरेट हो जाना, गो सेपरेट वेज, अलग अलग दिशाओं में चले जाना। डिसिपेट एक इंपोर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है फैल जाना या इधर उधर भाग जाना। डिसइंटीग्रेट यानी कि टूट जाना। डिसॉल्व और ड्राइव या ड्राइव अवे भी आप इसको कह सकते हैं। तो इंपोर्टेंट वर्ड है हमारे पास स्कैटर, जिसका मीनिंग होता है फैलना, और ये सारे के सारे इसके इंपोर्टेंट सिनोनिम है जो आपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। कब होने वाला है आपका ये टेस्ट, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि आज हमारे पास वोकैबुलरी का डे 4 है। जैसे ही हमारे डे 10 तक कंप्लीट हो जाएंगे, 11वां दिन जो आपके लिए होगा वो लाइव टेस्ट का होगा, जो विद पोल हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इन इंपोर्टेंट वर्ड्स को अपनी अपनी नोटबुक में ना सिर्फ नोट कर रहे हैं, बल्कि अपनी प्रिपरेशन भी धीरे धीरे आपने स्टार्ट कर दी होगी। वक्त तो चला है अगले वर्ड पर बात करने के। तो बच्चे, अगले वर्ड पर बात करें तो एक वर्ड होता है बच्चे हमारे पास सोल। बच्चे, सोल का एक मीनिंग तो होता है तलवा, वो तलवा जो आपके पांव या जूते के नीचे का हिस्सा होता है उसको सोल के नाम से जाना जाता है। लेकिन सोल अगर तलवा है तो ये एक नाउन है। सोल का एक दूसरा नाउन मीनिंग भी होता है बच्चे, सोल का मतलब होता है अकेला। सोल वर्ड जिसका मतलब होता है अकेला। सोल, ही इज माई सोल कंपेनियन, इस पूरी दुनिया में एक वो ही है जो अकेला मेरा साथी है। ठीक है, तो सोल का मतलब होता है अकेला, अलोन। आप यहां पर देखिए सोल वर्ड को, बच्चे सोल का मतलब होता है बीइंग द ओनली वन, अकेला होना। अगर आप किसी को कह दो कि यू आर माई सोल फ्रेंड, यू आर माई सोल फ्रेंड, तो इसका मतलब होगा कि इस पूरी दुनिया में वो आपका
इकलौता दोस्त है। कैसा दोस्त है बच्चे? इकलौता दोस्त है वो आपका, क्योंकि आपका कोई दूसरा दोस्त नहीं है। तो सोल होता है अकेला। अब सोल वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं एग्जाम में। वैसे तो सोल ही पूछ ले, लेकिन अगर सोल वर्ड हमें ना पूछे तो कौन कौन से वर्ड वो हमसे पूछ सकता है, आइए डिस्कस करते हैं हम सभी। बच्चे सोल को आप कह सकते हैं अकेला। बच्चे यहां पर देख लीजिए, बिल्कुल अकेला बैठा है, ये अकेला है। सोल का सबसे पहला मीनिंग होता है ओनली, और ज्यादा मीनिंग होता है वन एंड ओनली। सोल का मतलब सिंगल, सोलिटरी, लोन। बच्चे लोन और अलोन, ठीक है, लोन भी हो सकता है और अलोन भी हो सकता है। यूनिक कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो चीज यूनिक होती है वो अकेली होती है। ओनली पॉसिबल, इंडिविजुअल, एक्सक्लूसिव और सिंगुलर, ठीक है जी। एक्सक्लूसिव वर्ड बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो जब कोई पर्सन किसी कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव होता है, किसी कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि वो ओनली एंड ओनली उसी कंपनी के लिए काम करेगा, दूसरी कंपनी के लिए वो काम नहीं करता। इसीलिए फर्म्स में, कंपनीज में जो जॉब के लिए लोग जाते हैं उनको कहा जाता है कि यू आर एक्सक्लूसिव विद अस, कि मतलब अगर आप काम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए करेंगे। तो जहां पर सिर्फ वर्ड आ जाए, अकेला वर्ड आ जाए, केवल वर्ड आ जाए, ओनली वर्ड आ जाए, उसका मतलब होता है सोल। सोल कंपेनियन, इकलौता साथी। चलिए जी देखते हैं हमारा न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग आज का मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट वर्ड, बड़े ध्यान से देखेंगे आप सभी। बच्चे एक वर्ड है डिस्टिंग्विश, प्रीवियस ईयर एनडीए का वर्ड है। इसका एक सिनोनिम भी है बच्चे, डिटरमाइन। ये जो डिटरमाइन है और डिस्टिंग्विश है, ये दोनों एनडीए एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो कौन सा पीवाईक्यू है? ये एनडीए पीवाईक्यू है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? डिस्टिंग्विश का या डिटरमाइन, दोनों सिनोनिम है, तो जाहिर सी बात है इनका मीनिंग भी सेम ही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका मीनिंग है क्या। बच्चे डिस्टिंग्विश या डिटरमाइन का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज, यानी कि पहचानना। क्या पहचानना? डिफरेंस पहचानना, यानी कि अंतर पहचानना, ठीक है। किसमें अंतर पहचानना? बिटवीन टू थिंग्स और पीपल, दो चीजों या दो लोगों में अंतर पहचानना, उसको हम डिस्टिंग्विश कहते हैं। अगर आप इसकी प्रॉपर हिंदी जानना चाहते हैं कि सर डिटरमाइन क्या होता है, डिस्टिंग्विश क्या होता है, तो आपको नोट करना चाहिए, किसी चीज को पहचान कर अलग करना, किसी चीज को पहचान कर अलग करना, ठीक है जी। किसी चीज को पहचान कर अलग करना, उसको हम डिस्टिंग्विश कहते हैं, डिटरमाइन कहते हैं। देख लेते हैं इसके लिए और इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं बच्चे। किसी चीज को पहचान कर अलग करना, ये पहचान रहा है कह रहा 7 है, ये पहचान रहा है कह रहा 5 है। तो दोनों अपने अपने तरीके से डिटरमाइन कर रहे हैं, दोनों अपने अपने तरीके से इसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिटरमाइन यानी कि पहचान कर अलग करना, यानी कि सेपरेट कर देना। पहचानना, किसी चीज को पहचानना यानी कि आइडेंटिफाई करना। डेजिग्नेट करना, कैटेगराइज करना, मतलब कैटेगरी वाइज दो चीजों को बांट देना। डिस्टिंक्ट करना, डिस्टिंक्टिव करना मतलब उसको अलग बनाना। हालांकि डिस्टिंक्ट का एक मतलब होता है वैनिश्ड, की वो चीज जो है वो खत्म हो गई है। आगे पढ़ने वाले हैं हम उस इंपोर्टेंट वर्ड को, आज नहीं। डिफरेंशिएट करना, अंतर करना। डिस्क्रिमिनेट करना, अंतर करना। डिटरमाइन करना, पहचान कर अलग करना। पिकुलर करना, किसी चीज को खास बना देना। आपके दो दोस्त खड़े थे, आपके पास एक रेड कैप थी, आपने उन दोनों में से एक को रेड कैप पहना दी, कर दिया दोनों को डिफरेंशिएट, कर दिया दोनों को डिटरमाइन, कर दिया दोनों को डिस्टिंग्विश, कर दिया दोनों को पिकुलर। एक को स्पेशल बना दिया, एक को आम छोड़ दिया, ठीक है जी। तो सिंगुलर और आइडियोसिंक्रेटिक, ये जो आइडियोसिंक्रेटिक वर्ड है ना, ये आइडियोसिंक्रेसी पेपर में आ चुका है। अब क्या होता है आइडियोसिंक्रेसी? आइडियोसिंक्रेसी होती है बच्चे हमारे पास पिकुलर, लो पिकुलर के स्पेलिंग भूल गया, लानत। पिकुलर हैबिट्स, ठीक है जी। पिकुलर हैबिट, आइडियोसिंक्रेसी होती है किसी की विशेष आदतें, इरिटेट कर देने वाली आदतें। कईयों को बात बात में ऐसे हाथ मारने की आदत होती है, वो उसकी आइडियोसिंक्रेसी है, वो उसकी
अजीब आदत है, उसकी अलग आदत है, लोग पसंद नहीं करते उसको इसीलिए। ठीक है जी। आइडियोसिंक्रेसी मतलब एक तरह की अजीब सी आदत। अभी नाक में उंगली मार रहा था तो आगे हाथ कर दिया, और भाई क्या हाल है, तो क्या करेगा तू, क्या कर सकते। ऐसे लोग होते हैं समाज में, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं समाज में। ठीक है जी। तो वो आइडियोसिंक्रेटिक होते हैं, उनकी विशेष आदतें होती है, उनकी विशेष गंदी आदतें उनको बाकी समाज से अलग बना देती हैं। वक्त तो चला है आगे मूव करने का, तो आइए देख लेते हैं बच्चे मिलिटेंट। मिलिटेंट कौन होता है बच्चे? मिलिटेंट कौन होता है? मिलिटेंट को हम उग्रवादी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इसको? उग्रवादी, उग्र विचारधारा रखने वाला। अब ये जो उग्र विचारधारा रखने वाला मिलिटेंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चे दोनों मीनिंग होते हैं। अगर मौजूदा सरकार जो है वो वाकई ही हार्म पहुंचाने वाली है और उसके खिलाफ मिलिटेंट हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो वो पॉजिटिव है। जैसे इंग्लिश जो पीपल थे उनके लिए हमारे जो लोग खड़े हुए थे, हालांकि हम उन्हें रेवोल्यूशनरी बोल देते हैं। तो मिलिटेंट का मतलब उग्रवादी है कि उसके विचार बहुत उग्र हैं। ये स्टेटमेंट पढ़िए, आपको साफ साफ समझ में आएगा कि मिलिटेंट का मीनिंग क्या होता है। आइए जी देखते हैं हम स्टेटमेंट। कह रहा भाई एक ऐसा बंदा विलिंग टू यूज फोर्स टू गेट व्हाट यू वांट। एक ऐसा बंदा जो उसको चाहिए ना, वो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो हथियार उठाकर मांगेगा आपसे कि ये चीज मुझे चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो रिक्वेस्ट करके मांगेगा तो फिर तो वो पीसफुल हो गया। ठीक है, फिर तो वो क्या कहते हैं, नॉन वायलेंट हो गया। लेकिन मिलिटेंट बंदा जो है वो वायलेंट होता है। उसको तेरे से जो चाहिए वो हथियार उठा के मांगेगा, कनपट्टी पे बंदूक रखकर मांगेगा। ऐसा पर्सन जो होता है वो मिलिटेंट होता है, क्योंकि वो बल का प्रयोग करता है किसी भी चीज को पाने के लिए। सो मिलिटेंट इंपोर्टेंट वर्ड है। ये देखें कि मिलिटेंट को हम क्या क्या कहते हैं बच्चे। जो मिलिटेंट है ना वो एक्सट्रीमिस्ट है, उसके अपने ही फंडे हैं, वो ना डर रहा किसी से। ठीक है, वो रेडिकल है। रेडिकल मतलब कट्टर है, फैनेटिक है, पार्टीशन है। जो चीज चाहिए एक जिद पे अड़ गया तो अड़ गया, वो पीछे नहीं हटेगा। वो एंथुसियास्ट है, मतलब उसमें जोश है, पावर है, वो दम रखता है हथियार के दम पर किसी से भी कोई चीज प्राप्त करने का। वो सपोर्टर भी है, वो फॉलोवर भी है, वो डिवोटी भी है, वो जैलेट भी है, फैनेटिक भी है, वो सेक्टेरियन भी है और पार्टीशन भी। और इन चारों का मतलब क्या होता है बच्चे? कट्टर व्यक्ति। कुछ लोग अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं। ठीक है जी, तो वो जैलेट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? वो जेलट होते हैं जो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब बच्चे मेरे पास इतना समय नहीं रहेगा वीडियो में कि मैं आपको बार बार बताऊं कि ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। पर यकीन मानना, अगर आपने न्यूज़पेपर वोकैबुलरी मेरे साथ ढंग से कर ली ना, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे अगर वोकैबुलरी के, जिसके लिए मैं और जेडी सर एक दिन एक मैराथन क्लास बच्चे लगाने वाले हैं आप सभी के लिए। एक अच्छी खासी मैराथन क्लास, एक अच्छे खासे PYQ की, जिसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप सभी को एक ही मैराथन में वोकैबुलरी करा दूं, एक या दो में कोशिश करेंगे। लास्ट 10 इयर्स की कंप्लीट करने की। थोड़ा सा फाइल बनाने में समय जरूर लगेगा, और ये बात लीक मत करना। ठीक है जी, चलिए तो यहां से हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। बच्चे वेंडेटा, ठीक है, वेंडेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक आधी बार किसी एग्जाम में आया होगा, लेकिन इसके आने की पूरी संभावना अब भी दिखाई दे रही है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं हम लोग वेंडेटा। बच्चे वेंडेटा होता है अ सीरियस आर्गुमेंट और डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स। वेंडेटा है एक दूसरे के प्रति मन में नफरत का भाव होना, एक दूसरे के प्रति मन में घृणा रखना, दुश्मनी रखना, एनिमिटी रखना, होस्टाइलिटी रखना, ठीक है, अबॉरेंस रखना, जेलेसी रखना, एनवी रखना, एक दूसरे के प्रति मन में घृणा का भाव रखना, जो है वो हमारे पास वेंडेटा होता है। तो वेंडेटा आप कह सकते हैं दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में, दो लोगों के बीच में दुश्मनी। और दुश्मनी क्या? कट्टर दुश्मनी। एक दूसरे की शक्ल भी देखना वो लोग पसंद नहीं करते। और ये दुश्मनी जो है वो खानदानी दुश्मनी है, विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबी चलने वाली है और पिछले काफी समय से चल भी रही है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं बच्चे हम सभी के दुश्मनी को, वेंडेटा को, मन में बुरी भावना रखने को, एक दूसरे के प्रति
इविल इंटेंशन रखने को, जिसको इडियम की भाषा में क्लोवन हूफ कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है? क्लोवन हूफ कहा जाता है। एक दूसरे के प्रति मन में बुरी भावना रखना, दुश्मनी, वर्ड दुश्मनी होता है बच्चे फ्यूड। झगड़ा कंफ्लिक्ट, कंटेंशन झगड़ा, डिस्प्यूट झगड़ा, क्वेरल झगड़ा, फाइट झगड़ा, डिस्कॉर्ड झगड़ा, स्पैट, स्क्वैपल, बॉल, सबका मीनिंग क्या होता है? झगड़ा। अब मैं इस बात को भी अच्छी तरह से जानता हूं कि डिस्प्यूट क्या होता है आप जानते हैं, डिस्कॉर्ड क्या होता है आप जानते हैं, कंफ्लिक्ट क्या होता है आप जानते हैं, ठीक है जी, और कौन सा था कंटेंशन क्या होता है आप जानते हैं। ये जो लास्ट के 3 वर्ड है ना बच्चे, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। और एक सबसे जो पहले लिखा है फ्यूड, ठीक है। हो सकता है टेस्ट में मैं ये पूछूं, हो सकता है ना भी पूछूं। वक्त तो चला है अगली स्लाइड पर मूव करने का बच्चे। इन सब का मतलब है झगड़ा होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक वर्ड आया फो, FOE, केवल 3 लेटर से बना ये वर्ड, जिसमें 2 वोवल्स हैं और एक कॉन्सोनेंट है। अगर आपको इससे कोई भी इसके रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आपको कल की आर्टिकल की क्लास जरूर देखनी चाहिए थी। अगर नहीं देखी तो बच्चे चैनल पर पड़ी है, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। तो बच्चे एक वर्ड आया हमारे पास FOE, फो। फो का मीनिंग क्या होता है बच्चे? फो होता है हमारा शत्रु। शत्रु मतलब हमारा एनिमी। अगर हम इसको ढंग से पढ़ना चाहें कि FOE, फो होता क्या है, तो उसके लिए एक ही सिंगल वर्ड है हमारे पास, हमारा एनिमी, हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन। अब जो हमारा शत्रु है वो हमारा ओपोनेंट है, वो हमारा होस्टाइल है, और ना जाने क्या क्या है। अगर आप इतना सब कुछ नोट नहीं कर पा रहे हैं तो पीडीएफ का इंतजार करिए, आज शाम तक आपके पास इसकी पीडीएफ पहुंच जाएगी। चलिए देखते हैं फो के बारे में। बच्चे फो होता है हमारा एनिमी, शत्रु है, एडवर्सरी, ओपोनेंट, राइवल, नेमेसिस। अब बच्चे आपको ये नहीं पता होगा कि नेमेसिस हमारा ओपोनेंट होता है, हमारा ओपोजर होता है, हमारा शत्रु होता है। वो कैबलरी में हम करते क्या है? यही तो करते हैं। जो पता है वो पता है, और जो नहीं पता उसको हम अपनी नोटबुक में स्थान देते हैं, विद रिस्पेक्ट उसको हाईलाइट भी करते हैं कि इस वर्ड को मुझे बार बार पढ़ना है, क्योंकि आपको पता नहीं था कि नेमेसिस हमारा शत्रु होता है, ठीक है जी। एंटागोनिस्टिक, कॉम्बिटेंट, लड़ाकू, और ये हमने वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ भाई, ठीक है। चैलेंजर, कंपटीटर, होस्टाइल, और क्राइवल हमारा शत्रु होता है। आपको इस वर्ड को भी नोट करना चाहिए। मतलब इस पूरी स्लाइड में 2 ऐसे वर्ड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते थे, एक नेमेसिस और दूसरा ये कोराइवल, दोनों का मतलब होता है शत्रु। इसको अपनी नोटबुक में स्थान जरूर दीजिएगा। वक्त तो चला है अगली स्लाइड का, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंसीड। बच्चे कंसीड NDAPYQ है। जब भी आप कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरी गेम स्नूकर रही थी कभी, अब तो खैर क्यों भी पकड़ना भूल चुका हूं मैं। तो भाई कभी कभी जब मौका लगता है, जब मेरे पास टाइम होता है, वैसे तो सारा दिन ये कंटेंट वगैरह बनाने में ही खत्म हो सारा टाइम बीत जाता है। जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं आपको पुराना कोई भी मैटर यहां पर नहीं बोल रहा हूं। यह बिल्कुल फ्रेश है, बदले हुए एनडीए स्वरूप को हमारा जवाब है ये कि हम भी उसी तरह से तैयारी करेंगे जिस तरह से पैटर्न हमारा चेंज होता रहेगा। तो बच्चे जब भी हम कभी कोई गेम वगैरह खेलते हैं ना, अगर उसमें आप जीत रहे हैं या आप बिल्कुल बुरी तरह हार रहे हैं, तो उसमें एक वर्ड लिखा आता है कंसीड, क्वेश्चन मार्क के साथ, कि भाई कंसीड करना है। तो कंसीड करना है मतलब हार माननी है। कंसीड करना है मतलब हार माननी है। तो हार मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, हमारे पास कंसीड होता है, हार मान लेना, ठीक है बच्चे। क्या कर लेना? हार मान लेना। कंसीड टू एडमिट दैट, इस बात को मान लेना कि समथिंग इज ट्रू ऑल्दो यू डू नॉट वांट टू, किसी बात को जबरदस्ती सच मान लेना जबकि आप जानते हैं कि यह सच नहीं है। आप मजबूर किया जा रहा है आपको हामी भरने के लिए। तो इसका दूसरा जवाब होता है मजबूरी में हामी भरना। मन से कौन हारना चाहता है भाई? कोई नहीं, ठीक है जी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे बात करें यहां पर कि क्या होता है कंसीड का मतलब। बच्चे कंसीड का मतलब मान लेना कि हाँ जी गुरुजी आप बड़े हो मैं छोटा हूं, ठीक है। तो किसी चीज को मान लेना मतलब एडमिट कर लेना, मान लेना मतलब एक्नॉलेज कर लेना।
एक्सेप्ट कर लेना, अलाउ, ग्रांट, रिकॉग्नाइज, ऑन, कन्फेस, एग्री, कैपिचुलेट। सिंगल वर्ड है कैपिचुलेट। क्या कहते हैं, डील कर लेना, मान लेना, एक्नॉलेज कर लेना, गलती मान लेना, हार मान लेना, समझौता कर लेना, कैपिचुलेट। सिंगल वर्ड है पूरी स्लाइड में जो आपको लर्न करना है, बाकी सारे सिंपल वर्ड है, इनके बारे में आप जानते हो। वक्त तो चला है आगे मूव करने का, तो आइए देखते हैं हम सब। एक्यूज बहुत कॉमन वर्ड है भाई साहब, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, यूपीएससी, एसएससी, सारी जगह ये वर्ड इतनी बार रिपीट होता है एग्जाम में कि ये जानते हुए कि भी ये बिल्कुल सिंपल वर्ड है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इसको स्लाइड में ऐड करने से। क्या होता है हमारे पास एक्यूज? एक्यूज होता है बच्चे दूसरे पर आरोप लगाना। आरोप लगाना, किसी को कलंकित करना, किसी को ब्लेम करना, और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो बच्चे, एक्यूज का मतलब होता है टू से दैट, ये कहना कि somebody has done something wrong, कि किसी ने कोई गलत काम किया, और broken the law, या कानून तोड़ा, उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि इस बंदे ने कानून तोड़ा है, इस बंदे ने किसी के साथ बुरा किया है, तो आप सरेआम उसको एक्यूज कर रहे हो, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, ब्लेम लगा रहे हो, अरेन लगा रहे हो, कलंक लगा रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, तो क्या मीनिंग हो सकता है बच्चे, मतलब और कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं इसके? तो बच्चे सिनोनिम होता है इसका कंडेम्न, कोसना। अब भाई अगर किसी ने बुरा काम किया है तो आप उसकी प्रेज तो करेंगे नहीं, कमेंट तो करेंगे नहीं, तारीफ तो करेंगे नहीं, ऑनर तो करेंगे नहीं, डिग्निटी तो देंगे नहीं उसको, कोसेंगे, गालियां देंगे, कंडेम्न करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, अब्यूज करेंगे, रिवाइल करेंगे, स्यू करेंगे, ब्लेम करेंगे, डिनाउंस करेंगे, इंप्यूट करेंगे, आरोप लगा। डिक्लेयर गिल्टी, जो आरोप लगाता है उसने तो दोषी साबित कर दिया। स्यू इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इन दिस स्लाइड विच मीन आरोप लगाना, टू ब्लेम समवन। पॉइंट द फिंगर, किसी पर उंगली उठाना, पॉइंट द फिंगर, किसी पर उंगली उठाना, और उंगली उठाना एक हमारे पास हिंदी मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। साथ ही है बच्चे ब्लेम और अरेन। अरेन होता है कलंक लगाना, दोष लगाना, मतलब जो ब्लेम है वही अरेन है, लेकिन ये स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे हम लोग, चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है बच्चे हमारे पास नैब। बच्चे क्या होता है नैब? वैसे हम कहते हैं नैब का मतलब होता है दबोच लेना, ठीक है जी, नैब का मतलब होता है किसी को दबोच लेना। अब जिसको आपने दबोच लिया, नैब मतलब टू कैच और अरेस्ट, धर पकड़ना, somebody who is doing something wrong, किसी को रंगे हाथ पकड़ लेना। टू कैच someone red handed is nab, to catch someone red handed इक्वल टू नैब। नैब क्या होता है बच्चे? किसी को गलती करते हुए धर दबोचना, पकड़ लेना। तो नैब के लिए तो सारे वर्ड कॉमन ही हो गए हमारे पास। कैच करना, अरेस्ट करना, कैप्चर करना, एप्रीहेंड इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड एंड ऑल्सो एनडीएपीवाईक्यू। एप्रीहेंड मतलब किसी को गिरफ्तार कर लेना, पकड़ लेना, कैच करना, ठीक है जी। अरेस्ट करना, टेक इनटू कस्टडी, हिरासत में ले लेना, प्लेस अंडर अरेस्ट, अरेस्ट कर देना, सीज कर देना, बैन कर देना, टेक इन, ब्रिंग इन, नेल, कॉप। अब आप कहोगे सर कॉप तो पुलिस होती है। कॉप पुलिस होती है जब वो नाउन होता है, ठीक है जी। कॉप पुलिस होती है जब वो एक नाउन होता है, कोई पर्सन खड़ा है आपके सामने, पुलिस की वर्दी डाली है, यूनिफॉर्म डाली हुई है, वो एक कॉप है। लेकिन एक एक्शन है, एक वर्ब है कि वो किसी को कैच कर रहा है, तो वो किसी को कॉप कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, नैब कर सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे मूव करेंगे हम सभी। टेम्पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, टेम्पर। अब इन एग्जाम में टेम्पर तो नहीं आया था, टेम्परिंग जरूर आया था। क्या होता है टेम्पर हमारे पास? बड़े ध्यान से सुनना। एक वर्ड होता है हमारे पास इंटरफेयर। क्या सर ऐसे बता रहे हो? एक वर्ड होता है इंटरफेयर, जैसे हमने जिंदगी में कभी इंटरफेयर ना सुना, आपने सुना है? इंटरफेयर के बाद कभी कभी इन प्रेपोजिशन लगती है, इंटरफेयर इन पर्सनल मैटर्स।
जब आप किसी के पर्सनल मैटर्स में, व्यक्तिगत मामलों में अपनी टांग अड़ाते हैं तो आप इंटरफेयर इन करते। एक होता है इंटरफेयर विद लॉ, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, डाटा। ठीक है, जब आप किसी का बुरा करने के लिए कागजों से छेड़छाड़ करते हैं, नकली साइन करते हैं, मोबाइल से डाटा चुराते हैं, तो आप इंटरफेयर इन नहीं करते, आप इंटरफेयर विद करते। सर हमें क्यों बता रहे हो? इंटरफेयर विद इज इक्वल टू टेम्परिंग ना, छेड़छाड़ करना, दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना, कागजों से छेड़छाड़ करना, किसी के मोबाइल, किसी के कंप्यूटर, किसी के लैपटॉप से छेड़छाड़ करना, किसी का डाटा चुरा लेना, उसको टेम्परिंग कहते हैं। ठीक है जी। सो व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पर? इंटरफेयर विद, बेटा इंटरफेयर विद समथिंग इन ऑर्डर टू कॉज डैमेज, किसी का नुकसान करने के लिए छेड़छाड़ करना उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसको हम टेम्परिंग या टेम्पर कहते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है टेम्पर के, आइए जान लेते हैं हम सब। बच्चे टेम्पर होता है हमारे पास इंटरफेयर करना, मोंकी अराउंड, मोंकी अराउंड ना इधर उधर घूमता रहता है आपका नुकसान करने के लिए ना, कुछ ना कुछ करता रहता है, मोंकी अराउंड। ठीक है। मेडल छेड़छाड़ करना, टिंकर छेड़छाड़ करना, फिडल अबाउट, फिडल अराउंड, फूल अबाउट, फूल अराउंड, दूसरों का नुकसान करने की। देख लो फूल का मतलब मूर्ख होता है, लेकिन एक वर्ड, एक प्रेपोजिशन लगने के बाद इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। प्ले अबाउट, प्ले अराउंड, टॉय, ट्राइफल, छेड़छाड़ करना। अब ट्राइफल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो यहां पर लिखा है ना छेड़छाड़ करना, एक ट्राइफल होता है तुच्छ, वो कभी आएगा वर्ड तो कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके साथ के ट्राइफल वाले ये। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे बच्चे हम थैंक यू सो मच की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभदायक रही। वैसे मैं डेली कहता हूं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताया करो। अच्छा, आप लोगों की तरफ से भाई सपोर्ट की भी कोई कमी नहीं है, लाइव आने को भी बच्चे आ ही जाते हैं लाइव। ठीक है, सब्सक्राइब भी आप लोग सारे बच्चे करा ही रहे हो, और मैंने तो नहीं कर रहे हैं, ये जितने भी सब्सक्राइबर हुए सब आप ही लोगों का किया दिया, मतलब मैं कह रहा किया धरा है, मतलब ये सब वैसे आप ही लोगों का किया धरा है सब कुछ। पॉजिटिव वे में अगर बात करें तो सपोर्ट करते रहिएगा बच्चे, क्लास को, इस वीडियो को लाइक शेयर करना, ये भी एक तरह का पुण्य का काम है कि आप इसको उन बच्चों तक पहुंचाइए जो किसी कारण से पेड कोर्स नहीं ले सकते। कंटेंट की क्वालिटी जिस मर्जी से चेक कर लेना, जितने मर्जी बड़े प्लेटफॉर्म से। ठीक है, विश्वास रख के पढ़ ले बच्चे, पूरी टीम तेरे साथ है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।